ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं वज्रवैरोचन्यै फट् स्वाहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक देवी जो अपने ही सिर को अपने हाथों में धारण किए हुए हैं, उनके कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं और उनकी सहचरियां उस रक्त का पान कर रही हैं। यह सिर्फ एक भयावह या विस्मयकारी छवि नहीं है, यह सनातन धर्म और तंत्र विद्या के सबसे गूढ़ और शक्तिशाली रहस्यों में से एक है। ये देवी छिन्नमस्ता हैं। इनका स्वरूप हमें भयभीत करता है, पर उनका ज्ञान हमें मुक्ति की राह भी दिखाता है। यह एक पारंपरिक वीडियो नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक अन्वेषण है जो आपको उस उग्र देवी के पीछे छिपे जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के परम सत्य से परिचित कराएगा। हम पारंपरिक मान्यताओं के साथ साथ उनके प्रतीकों को आधुनिक मनोविज्ञान, तंत्र और विज्ञान की कसौटी पर भी परखेंगे। इस विश्लेषण में हम जानेंगे देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति कथा, उनके स्वरूप के छिपे गहन प्रतीकों का वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, आधुनिक विज्ञान से उनका संबंध, उनकी साधना और ध्यान का तरीका, और अंत में उनसे प्राप्त होने वाले चमत्कारिक लाभ। देवी की उत्पत्ति। देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार एक बार देवी भगवती अपनी 2 सहचरियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थीं। जया और विजया को डाकिनी और वर्णिनी या शाकिनी के नाम से भी जाना जाता है। स्नान के बाद उनके सहचरियों को तीव्र भूख लगी। उन्होंने माता से भोजन की याचना की, पर माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा। जब उनकी पीड़ा सहनीय हो गई, उन्होंने पुनः भोजन के लिए विनती की तो अपनी तलवार से अपना मस्तक काट दिया। उनके कटे हुए धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से उनकी सहचरियों ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा को देवी ने स्वयं पान किया। इस प्रकार माता छिन्नमस्ता का प्रादुर्भाव हुआ। यह कथा पहली नज़र में एक भयावह दृश्य प्रतीत होती है, लेकिन यह वास्तव में गहन आध्यात्मिक प्रतीकों से भरी हुई है जो आत्म बलिदान और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के रहस्यों को उजागर करती है। यह घटना सिर्फ भूख शांत करने की एक कहानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। यह बताती है कि सर्वोच्च चेतना देवी अपने ही शरीर से जीवन को प्रकट करती है, उसका पोषण करती है। यह बलिदान का अंतिम रूप है, जहाँ स्वयं को दूसरों के लिए समर्पित किया जाता है, जो जीवन के परमार्थिक उद्देश्य को दर्शाता है। यह हिंसा नहीं बल्कि परम करुणा और त्याग का प्रतीक है। देवी का भयावह रूप एक विरोधाभास पैदा करता है जो हमें उनकी वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए विवश करता है। देवी छिन्नमस्ता काली कुल की देवी हैं, अर्थात उग्र हैं। माता के शिव कबंध क्रोध भैरव हैं, परशुराम अवतार से संबंध है और राहु ग्रह की अधिष्ठात्री है। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप साधारण नहीं है, उनका प्रत्येक प्रतीक एक गूढ़ आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है। यह स्वरूप हमें बाहरी दुनिया के भेदों से परे चेतना के मूल तक ले जाता है। देवी का कटा हुआ सिर भौतिक हिंसा का नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। सिर अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, वह सीमित चेतना जो मैं और मेरा के भाव से जुड़ी होती है। यह अहंकार व्यक्ति को उसके मूल स्वरूप से अलग करता है, दुख का कारण बनता है। छिन्नमस्ता का अपने सिर को काटना इस सीमित पहचान के परित्याग का दृश्य है। आधुनिक मनोविज्ञान में इस प्रक्रिया को अहंकार नाश, ईगो डेथ कहा जाता है, जहां व्यक्ति अपनी संकीर्ण पहचान को त्याग कर एक व्यापक और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ता है। छिन्नमस्ता का स्वरूप इस गहन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का सबसे शक्तिशाली दृश्य चित्रण है। देवी के धड़ से निकलने वाली 3 रक्त धाराएं शरीर में बहने वाली 3 मुख्य यौगिक नाड़ियां इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का प्रतीक है। इड़ा नाड़ी यह बाईं ओर से बहती है और चंद्र ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जो मानसिक और शांत गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। पिंगला नाड़ी यह दाईं ओर से बहती है और सूर्य ऊर्जा को नियंत्रित करती है, जो शारीरिक और ऊर्जावान गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। सुषुम्ना नाड़ी ये दोनों के बीच स्थित और कुंडलिनी शक्ति के जागरण के लिए मुख्य मार्ग है। ये मोक्ष की ओर ले जाने वाली नाड़ी है जो आम इंसानों में निष्क्रिय रहती है।
देवी का अपने कटे सिर से रक्त पीना यह दर्शाता है कि उन्होंने स्थूल शरीर की सीमाओं को पार कर लिया है। वो सीधे अपने सूक्ष्म शरीर के प्राण ऊर्जाओं से स्वयं को और अपनी साचरियों को पोषित कर रही हैं। यह उस यौगिक अवस्था का प्रतीक है जहाँ एक साधक भोजन और पानी के बिना भी जीवित रह सकता है, क्योंकि वो सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करती है। माता का कामदेव और रति पर वास द्वैत से परे छिन्नमस्ता को अक्सर कामदेव और रति के ऊपर खड़े हुए चित्रित किया जाता है, जो वासना और भौतिक इच्छाओं के प्रतीक हैं। देवी का उनके ऊपर खड़ा होना दर्शाता है कि उन्होंने इन सभी भौतिक बंधनों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। यह केवल काम पर विजय नहीं, बल्कि यह भौतिक अस्तित्व के सभी द्वैतों, अच्छाई बुराई, जीवन मृत्यु, खुशी और दुख से ऊपर उठता है। छिन्नमस्ता का स्वरूप स्वयं में सबसे बड़े द्वैतवाद को तोड़ता है। उनका सिर कटा हुआ है, फिर भी वो जीवित हैं। यह जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा को तुला करता है, जो अद्वैत वेदांत के इस सिद्धांत से मेल खाता है कि यह संसार एक भ्रम माया है। क्वांटम भौतिकी के सिद्धांत भी बताते हैं कि कण और तरंग दोनों एक ही समय में मौजूद हो सकते हैं, जिसे वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी कहते हैं, और ब्रह्मांड के कण आपस में क्वांटम एंटेंगलमेंट से जुड़े होते हैं। यह दर्शाता है कि परम चेतना देवी सभी भेदों से परे हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का मूल है, जिसे माया कहा जाता है। माता की साधना के प्रमुख लाभ हैं, जो भक्तों के लिए व्यवहारिक भी हैं। कई लोग छिन्नमस्ता के उग्र स्वरूप के कारण उनकी पूजा को खतरनाक और केवल सिद्ध तांत्रिकों के लिए मानते हैं। हालांकि यह एक आम गलत धारणा है। वास्तव में उनकी पूजा दो अलग अलग स्तरों पर की जा सकती है। साधना और उपासना यह उच्च स्तरीय गुरु निर्देशित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य कुंडली जागरण, अहंकार का नाश और मोक्ष प्राप्त करना है। यह अत्यंत कठिन और संवेदनशील होती है। अतः इस कठिन साधना से बचने के लिए माता की साधना माँ के रूप में घर पर की जा सकती है, जो एक शक्ति। इसका उद्देश्य सांसारिक लाभ जैसे मानसिक शांति, बाधाओं से मुक्ति और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना है। संक्षिप्त पूजा विधि माता की जो आप अपने घर पे कर सकते हैं, हम बताने जा रहे हैं। कोई भी आम भक्त जो देवी छिन्नमस्ता की कृपा को प्राप्त करना चाहता है, वो इन सरल चरणों का पालन कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। पूर्व या उत्तर दिशा में मुंह करके एक ऊनी कंबल या लाल रंग के आसन पर बैठें। देवी की प्रतिमा या चित्र के सामने धूप, दीप और नैवेद्य, फल या पेठा अर्पित करें। अपने दाहिने हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का संकल्प लें। फिर रुद्राक्ष की माला से देवी के मंत्र का जप करें। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं वज्र वैरोचनई हूं हूं फट स्वाहा। इस मंत्र में कई शक्तिशाली बीज मंत्र समाहित हैं, जिनका अपना गहरा अर्थ है। छिन्नमस्ता की साधना करने से भक्तों को कुछ निम्नलिखित विशेष लाभों की प्राप्ति होती है, जिनका वर्णन हम यहाँ पे कर रहे हैं। शत्रुओं पर विजय। देवी की कृपा से आंतरिक क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और बाहरी शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है, जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। आंतरिक शक्ति और मानसिक शांति। देवी का स्वरूप साहस और आत्मबल का प्रतीक है। उनके पूजन से मन शांत होता है, तनाव और भय दूर होते हैं, जिससे व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना निडरता से कर पाता है। भौतिक समृद्धि और स्थिरता। उनकी उपासना से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, संतान प्राप्ति होती है और जीवन में स्थिरता आती है। माया बीज ह्रीम के प्रभाव से यह देवी ब्रह्मांड में मौजूद सभी ऐश्वर्य और वैभव को साधक के लिए सुलभ बना देती हैं। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें यह सिखाने के लिए है कि अहंकार का त्याग, वासना पर नियंत्रण और अपनी आंतरिक ऊर्जा का जागरण ही मुक्ति का मार्ग है। उनका कटा हुआ सिर एक ऐसी चेतना का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु रूपी और अरूप के सभी बंधनों से मुक्त है। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है, सच्चा जीवन तभी शुरू होता है जब हम अपने सीमित मैं का बलिदान करते हैं। यह ज्ञान हमें भय से नहीं, बल्कि एक गहन आध्यात्मिक समझ से मोक्ष की ओर ले जाता है। तो अगली बार जब आप उनके इस उग्र रूप को देखें, तो भयभीत न हों, बल्कि उस परम सत्य को याद रखें जो उनके स्वरूप में